पृथ्वी के चारों तरफ गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाता है। और यदि आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए कितना तापमान होना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में कितनी अक्षय गैसें हैं, 6 में से पहली कौन सी है? तो आप कह देंगे पहली गैस। अगर अक्रिय गैसें की हम बात कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना है इसमें कि अक्रिय गैसें वर्तमान में कितनी है, 6 है। 6 में पहली कौन सी है? कह देंगे हीलियम है। कौन सी है? हीलियम। दूसरी कौन सी है? आप कह देंगे इसमें नियोन। कौन सी है? नियोन। अच्छा, नियोन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? इसके बाद कौन सी? आर्गन। और आर्गन की अगर हम बात कर रहे हैं अच्छा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि चौथी कौन सी? क्रिप्टॉन। कौन सी होती है? क्रिप्टॉन होती है, क्रिप्टॉन। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? K और 5वें नंबर पे कौन सी होते हैं? जब आप क्या देंगे इसमें? रेडॉन। रेडॉन क्या होती है? Rn। और इसी के साथ आप जानते हैं जीनोन। अच्छा, जीनोन क्या होती है? क्या होती है? कभी भी पूछा जाए कि अक्रिय गैसें वायुमंडल में कितनी? 6। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, जीनोन हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल के अंदर जल वाष्प की मात्रा कितने % होती है? 0 से 4%। 0 से 4% की जल वाष्प की मात्रा होती है किसके अंदर? वायुमंडल के अंदर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो वायुमंडल है इसी में आपने ओजोन गैस का नाम सुना था। किसका? ओजोन गैस का। ओजोन गैस का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका रंग कैसा होता है? नीला। अगर आप कहें इसकी मुख्यतः प्राप्ति कहाँ से? संताप मंडल और सौरमंडल से। कहाँ से? संताप मंडल और सौरमंडल से होती है। अगर आपसे पूछा जाता है इसके अंदर कि बताइए कि जो आपकी ओजोन परत है वो किसका ऑब्जर्वेशन या अवशोषण करती है? पराबैंगनी किरणों का। अवशोषण किसका? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरणें कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली जो गैसें हैं वो कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, CFC और N2O, ये दोनों गैसें हैं जो ओजोन परत को क्या करती है? हानि पहुंचाती है। अच्छा, ओजोन परत में क्या हो चुके हैं? छिद्र हो चुके हैं। तो ओजोन परत में अब तक 3 लोगों ने उन छिद्रों की क्या करी है? खोज करी है। तो पहले व्यक्ति कौन थे? बात कहते हैं पहले व्यक्ति थे जोसेफ क्या बोलते हैं इनको? फोरमैन ने खोज करी थी। दूसरे व्यक्ति कौन थे? बी गार्डनर। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? आप कह रहे तीसरे व्यक्ति थे यहाँ पर जे सर्कलिन। इन 3 व्यक्तियों ने क्या करा है? ओजोन परत में जो छिद्र हो गए हैं उनकी जांच या खोज करी है। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत अगर आई है तो ओजोन परत का दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। शुरुआत कब? 1987। तो ओजोन दिवस की शुरुआत हुई थी 16 सितंबर 1987। आपसे पूछे मॉनिटरी प्रोटोकॉल की शुरुआत? कनाडा के अंदर। कहाँ पूछे तो कनाडा में, और कहाँ हुई तो 1987। आप जानते हैं किगाली समझौता कहाँ हुआ था? कनाडा के अंदर। कहाँ पर? कब हुआ था? 2016 में हुआ था। ठीक है, अब बात यहाँ से आती है कि जो वायुमंडल है उसमें कितनी मुख्यतः परत है? कितनी परत है? पहली परत का नाम आप कह देंगे इसमें सौरमंडल। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आप कह देंगे इसको ट्रोपोस्फेयर। सौरमंडल को ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। और तीसरी मध्यमंडल, नाम क्या है इसका? मेसोस्फेयर। और चौथी आयनमंडल, और कहते हैं इसको आयनोस्फेयर। और पांचवी कौन सी? और वायुमंडल कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। अच्छा, सौरमंडल में हम बात कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं कि सब वायुमंडल की सबसे निचली परत सौरमंडल। क्या बोलते हैं इसको? सौरमंडल। अगर आपसे पूछा जाए मौसमी संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? सौरमंडल के अंदर। मौसम मतलब जैसे बरसात के बादल बरसते हैं, ये कहाँ पर है सर? सौरमंडल के अंदर है। अच्छा, इसकी महत्तम ऊंचाई मतलब से पूछे कि औसतन ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। औसतन ऊंचाई पूछे तो 165 मीटर की ऊंचाई पे कितने ताप में कमी? 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
1000 मीटर पे कितनी तापमान है? 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड की आती है, कमी आती है, तापमान में ह्रास हो जाता है। और तापमान ह्रास को बोलते हैं सामान्य तापपतन दर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सामान्य तापपतन दर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमने आपसे कहा था कि जो स्ट्रेटोस्फीयर है अर्थात समताप मंडल है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 50, धरातल से 50 किलोमीटर है। और औसतन ऊंचाई कितनी है? 32 किलोमीटर। और आप जानते हैं कि वायुयान कहाँ उड़ते हैं? मंडल में उड़ते हैं। इसके बाद हमने कराया था आपको मध्य मंडल। अच्छा, मध्य मंडल की बात करते हैं, मेसोस्फीयर की बात कर रहे हैं, तो आप ये जानते हैं इसकी ऊंचाई कितनी? तो आप कहेंगे 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है, ठीक है। और लगभग औसतन ऊंचाई कितनी होगी? 30 किलोमीटर। कितनी होगी? 30 किलोमीटर होगी। और आपसे पूछा जाए कि समताप मंडल में कितने तापमान की कमी आती है? तो आप कहेंगे -100 डिग्री सेंटीग्रेड की आ जाती है, कमी आ जाती है। आयन मंडल की अगर हम बात करते हैं, आयन मतलब आयोस्फीयर के नाम से जानते हैं उसको, तो उस मंडल के अंदर हम बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? इसमें 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के बीच आती है। औसतन ऊंचाई कितनी? 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर है। और आयोस्फीयर के अंदर ही आपसे पूछता है कि बताइए रेडियो तरंगे कहाँ चलती हैं? आपसे पूछे कि संचार संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं? संचार मतलब जानते हैं रेडियो की हो, टेलीविजन की हो, ठीक है। ये सब जितनी भी घटनाएं होती हैं कहाँ होंगी? आयोस्फीयर के अंदर होती हैं, ठीक है। और अंतिम हमने बताया कौन सा? वायुमंडल। वायुमंडल मतलब एक्सोस्फीयर। हम ये जानते हैं इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 400 से कितना होगा भाई? 400 से 1000 किलोमीटर के बीच होता है। 400 से 1000 किलोमीटर के बीच वायुमंडल होता है। और आपसे पूछा जाता है कि इसमें किस चीज की उपस्थिति मिली है? हाइड्रोजन मिला है, हाइड्रोजन, हीलियम और अवशोषित कण मिले।